अस्सलामुअलैकुम। जी मैं हाज़िर हूँ इंटर 100 नंबर की उर्दू के साथ। जो कल इम्तहान होना है उसके लिए मैंने कुछ गेस किया है, उसको देख लें और इससे आप समझ भी जाएंगे कि किस तरह के सवाल आ सकते हैं। ये सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल है, क्योंकि 1 नंबर का जो सवाल होगा वो ऑब्जेक्टिव से ही हल हो जाएगा। जो ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैंने पोस्ट की है उसी से 1 नंबर का सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। मिसाल के तौर पर कि गुफ्तगू के शायर कौन है, तो ऑब्जेक्टिव में भी इसका जवाब दिया हुआ है, तो वो ऑब्जेक्टिव है, उससे आपका 1 नंबर तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन अब जो आ रहे हैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ अभी। सबसे पहले तशरीह करें, जो ख़ास इस बार है वो है, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, ए ज़िंदगी रुतबा रहे बाला तेरा। ये खलीलुर रहमान आज़मी का शेर है और इसमें खलीलुर रहमान आज़मी कहते हैं, ये मतलब ही है, गज़ल का मतलब ही है। ये खलीलुर रहमान आज़मी कहते हैं कि हम बांसुरी पर मौत की, यानी मौत की बांसुरी भी बजती रही, ऐसे दौर में भी हमने ज़िंदगी को ही याद किया, ज़िंदगी का ही नाम लिया। यानी मुझे यकीन था कि मुझे एक दिन दुनिया से रुखसत हो जाना है, यानी मुझे मौत आएगी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसके बाद भी मैंने हमेशा ज़िंदगी का नगमा गाया और कहा कि ऐ ज़िंदगी तेरा रुतबा हमेशा बाला रहे। यानी मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को अहमियत दी और मैं मौत को भूला रहा। दूसरा ये है, पहाड़ काटने वाले ज़मीं से हार गए, इसी ज़मीन में दरिया समाये हैं क्या क्या। ये जगाना चंगेज़ी का शेर है। इसमें जगाना चंगेज़ी कह रहे हैं कि पहाड़ काटने वाले, यानी पहाड़ काटने वाला कौन सा है, ये फरहाद है। फरहाद से मुराद है कि ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में हुए जिन्होंने पहाड़ों को काटा, यानी जिन्होंने नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया। लेकिन वो सभी लोग जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए थे, वो सभी लोग ज़मीन से हार गए। यानी दुनिया का एक सिस्टम है, दुनिया की एक रस्म है कि दुनिया में चाहे लोग जो भी कुछ कर लें, जितनी ऊंचाई हासिल कर लें, जितना बुलंद मकाम हासिल कर लें, एक न एक दिन सभी को ज़मीन के अंदर समा जाना है। ये ज़मीन ऐसी है जिसके अंदर जितने भी दरिया हैं सभी दरिया को समा जाना है, यानी सभी इंसान को समा जाना है। यानी ज़मीन के सामने किसी का ज़ोर नहीं चलने वाला है, चाहे वो पहाड़ काटने वाला ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी इंसान हो, सबको ज़मीन के अंदर एक न एक दिन चला जाना है। तीसरा शेर है गालिब का, रंज से खुगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है और इसमें कहा गया है, मिर्ज़ा गालिब ने कहा है कि जो इंसान रंज से खुगर, यानी जिस इंसान को गम मिलते हैं, जिस इंसान को गमों की आदतें पड़ जाती हैं, तो उसकी ज़िंदगी से गम मिट ही जाता है। यानी गम अगर हमेशा किसी इंसान की ज़िंदगी में शामिल रहे तो गम उसका मिट जाता है, गम दूर हो जाता है। अगले मिसरे में कह रहे हैं, मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी कि आसान हो गई। मुझ पर इतनी मुश्किलें पड़ी हैं कि अब मुश्किलों का एहसास नहीं होता, यानी मुझे गमों की आदत सी पड़ गई है, अब गम क्या है मुझे कोई एहसास नहीं होता। मेरी ज़िंदगी में जो मुश्किलें हैं, इतनी पड़ी हैं मुश्किलें कि मुझे अब मुश्किलों का कोई एहसास नहीं है, सारी मुश्किलें आसान सी हो गई हैं। चौथे नंबर का है, जिसकी गुफ्तार में नहीं है मज़ा, सुखन उसका ताम बासी है। ये वली दखनी का शेर है। वली दखनी कहते हैं कि जो इंसान है जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, बात करने में का जिसको सलीक़ा नहीं है, उसका क्या है, उसका सुखन जो है, उसकी बात क्या है, बासी खाने की तरह है। जिस तरह लोग बासी खाने को खाना पसंद नहीं करते हैं, इसी तरह जिस इंसान को बोलने का सलीक़ा ना हो, उस इंसान को लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं। ये वली दखनी का शेर है। ये 4 शेर मैंने कहा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये चारों शेर ही आ जाएं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने एक तरीक़ा बता दिया कि अगर शेर आए तो किस तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखें, तवील सवालात में गुफ्तगू या मेरा सफ़र का मरकज़ी ख़्याल पेश करें। ये आज मैंने अभी लाइव में बता दिया है कि कैसे कैसे इसको पेश करना है। टोबरटेक सिंह के कर्ब को बयान करें। टोबरटेक सिंह अफसाना टोबरटेक सिंह का किरदार है जिसके लिखने वाले हैं सादत हसन मंटू। सादत हसन मंटू ने लिखा है टोबरटेक सिंह के बारे में कि टोबरटेक सिंह का असल नाम है बिशन सिंह। बिशन सिंह अपने गांव टोबरटेक सिंह से इतनी मोहब्बत करता है कि उसका नाम ही टोबरटेक सिंह पड़ गया है। अब आगे कहा कि टोबरटेक सिंह
को जब पता चलता है कि पागलों का तबादला होने वाला है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ है, तो ये फैसला लिया गया है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पागल होंगे उनको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और पाकिस्तान में जो सिख और हिंदू पागल होंगे उनको हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा। तो टोबर टेक सिंह को जब एहसास होता है कि ऐसा होने वाला है, तो वो उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो बहुत परेशान हो जाता है कि आखिर वो कैसे अपने मुल्क को, अपने गांव को, अपनी ज़मीन को छोड़कर कैसे कहीं चला जाएगा। उसी से टोबर टेक सिंह परेशान रहता है। टोबर टेक सिंह एक दिन एक पागल से कहता भी है, जो पागल तकरीर करने लगता है एक पेड़ पर चढ़कर, वो अपने आप को खुदा कहता है वो पागल। तो टोबर टेक सिंह उससे कहता है कि तुम बताओ, तुम तो खुदा हो, तुमको पता होगा कि मेरा गांव टोबर टेक सिंह कहाँ है। तो वो पागल बोलता है कि टोबर टेक सिंह न हिंदुस्तान में है न पाकिस्तान में, क्योंकि उससे मैंने कहीं जाने की इजाज़त ही नहीं दी। ये बात सुनकर टोबर टेक सिंह नाराज़ हो जाता है और कहता भी है कि देखो, तुम खुदा होगे तो अपने कौम के, अपने मज़हब के खुदा होगे, मेरे खुदा नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने मेरा जवाब नहीं दिया। यही सब दर्द है टोबर टेक सिंह का, जिसको बयान करना है। इब्राहिम सक्का का सरापा बयान करें। इब्राहिम सक्का जो किरदार है वो अफसाना इब्राहिम सक्का से लिया गया है, जिसके लिखने वाले हैं सलाम बिन रज़ाक़। इब्राहिम सक्का एक देहाती किस्म का इंसान है जो ढीली ढाली कमीज़ पहने हुए है और 20-25 साल का एक लड़का है, दुबला पतला लड़का है। उसकी ज़िंदगी गुर्बत में गुजरी है। वो गरीब तो है, लेकिन गरीब होने के बावजूद वो बहुत ही खुददार है। वो मेहनत का खाना चाहता है, मेहनत का कुछ लेना चाहता है। वो बेकार की चीज़ें हासिल नहीं करना चाहता। वो धोरन गांव वालों को पानी पिलाता है और उससे जो पैसे उसको मिलते हैं उसी से वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। ये मैंने बता दिया है कि वो दुबला पतला इंसान है। सरापा मतलब सर से पाँव तक, दुबला पतला इंसान है, ढीली ढाली कमीज़ पहने हुआ है वो, और बिल्कुल खुददार किस्म का इंसान है। आगे देखें, बागो बहार की खसूसियात बयान करें। बागो बहार मीर अमन देहलवी की किताब है जो क़िस्सा चहार दरवेश का तर्जुमा है। बागो बहार के खसूसियात के बारे में बयान किया जा रहा है कि बागो बहार को आज 200 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद इसकी मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि बागो बहार को मीर अमन देहलवी ने इस तरह से तर्जुमा किया कि उसमें आम फहम अल्फाज शामिल किए, और ऐसे अल्फाज शामिल किए जिसको आम फहम लोग समझ जाएं। उसमें लोगों से जुड़े हुए मुहावरे शामिल किए गए, यानी जो मुहावरे लोगों की ज़बान पर हैं ऐसे मुहावरों को शामिल किया गया, और लफ्ज़ों को बहुत अच्छे तरीक़े से सजाया गया, अच्छी तरह से सजाया गया। तो आज भी 200 साल गुज़रने के बावजूद बागो बहार की अहमियत में किसी तरह की कोई कमी नहीं हुई है। अगला देखें, गज़ल या नज़्म की तारीफ़ बयान करें। नहीं, एक छूट गया। इंशाइया किसे कहते हैं, यह मज़मून से कैसे अलग है। इंशाइया नस्र की वो सिनफ है जिसमें किसी मौजू को इस तरह बयान किया जाता है कि पढ़ने वाले के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। इसमें गहराई नहीं होती, इसमें संजीदगी भी नहीं होती। इंशाइया निगार को यह आज़ादी हासिल होती है कि वो अपने मौजू से अलग हट के भी बात करे। इंशाइया निगार शिगफ्ता मूड में होता है, यानी वो इस तरह पेश करता है जैसे लगता है कोई बहुत ही करीबी इंसान, बेबाक इंसान कोई बात कर रहा हो। तो इंशाइया में संजीदगी नहीं होती। जो पढ़ने वाला पढ़ता है उसमें बहुत सारी ऐसी बातें भी होती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन लोग यकीन कर लेते हैं। जबकि मज़मून नस्र की वो सिनफ है जिसमें इस पूरी संजीदगी के साथ, पूरी दलील के साथ बातें की जाती हैं, और मज़मून को इस तरह पेश किया जाता है कि पढ़ने वाला पूरी तरह से उससे मुतासिर हो, उसमें कोई बात छूटे नहीं, और उसमें इधर उधर की बातें नहीं होती। मज़मून का जो टॉपिक होता है उस टॉपिक से अलग हटकर कोई बातें नहीं की जाती हैं। उसमें पूरी गहराई होती है, संजीदगी होती है। मुख्तसर ये कि इंशाइया पढ़ने से चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और मज़मून पढ़ने से इंसान संजीदा होता है। गज़ल या नज़्म की तारीफ़ बयान करें। गज़ल कहते हैं, गज़ल का मानी है औरतों से बात करना। गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से बनी है। गज़ाल का मतलब है, मानी है हिरन की आँख। तो
अब गज़ल का मतलब बदल चुका है कि गज़ल में सिर्फ महबूब की बातें नहीं होती हैं, गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी लिए हुए होता है। गज़ल का हर शेर में अलग अलग मजमून होते हैं। गज़ल का पहला शेर जो हम काफ़िया होता है उसको मतला कहते हैं, और सबसे आखिरी शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं मक्ता। एक मिनट पहले मैंने क्या कहा? गज़ल के सबसे पहले शेर को मतला कहते हैं और सबसे आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। और गज़ल में कम से कम 5 अशार होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 17 अशार हो सकते हैं। जबकि नज़्म के बारे में कहा गया कि नज़्म किसी एक मौजू पर लिखी जाती है। नज़्म को किसी एक मौजू पर लिखना होता है। नज़्म में वज़न होते हैं, काफ़िया रदीफ़ का इस्तेमाल होता है, तशबीह इस्तारे का इस्तेमाल होता है। गज़ल का जैसे हर शेर अलग अलग मानी लिए हुए होता है, नज़्म में ऐसी बात नहीं होती। उसमें एक रब्त होता है, एक जुड़ाव होता है कि शुरू से लेकर आखिर तक एक ही मौजू पर बात करनी होती है। यही नज़्म है। मिर्ज़ा गालिब, 7वां सवाल है, मिर्ज़ा गालिब की हालात ज़िंदगी पर एक नोट लिखें। मिर्ज़ा गालिब के बारे में बता दें। मिर्ज़ा गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालदा का नाम इज़्ज़तुन्निसा और चचा का नाम नसरुल्लाह बेग है। उनकी शादी उमराव बेगम से 13 साल की उम्र में हुई। शादी के बाद वो दिल्ली चले गए। दिल्ली जाने के बाद उन्होंने बहुत सारे कलाम लिखे। उनके ख़तों के मजमूए का नाम है ऊद हिंदी और उर्दू मोअल्ला। 1869 में गालिब साहब का इंतकाल हो गया। मौलाना आज़ाद के खतूत की खुसूसियात लिखिए। मौलाना आज़ाद हमारे मुल्क के वज़ीर तालीम, पहले वज़ीर तालीम भी हैं। इनकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। मौलाना आज़ाद के खतूत जो लिखे गए वो किला अहमदनगर की जेल से लिखे गए। उसका नाम गुबार खातिर है। तो मौलाना आज़ाद के खतूत की खुसूसियात यही है कि मौलाना आज़ाद ने जो खतूत लिखे हैं उसमें अरबी और फ़ारसी ज़बान का भरपूर इस्तेमाल किया है। और इनके ख़तों में उनके ख़त लंबे होते हैं, तवील होते हैं, एक मज़मून की शक्ल में होते हैं। हबीबुर रहमान शेरवानी को उन्होंने ख़त लिखा। हबीबुर रहमान शेरवानी को ख़त लिखा है उन्होंने, और इस तरह से लिखा कि पढ़ने वाला को पता चले कि वाकई ये ख़त किसी आलिम का है। छोटे छोटे वाक़यात और उसके बाद अशार का भी इस्तेमाल करते हैं वो, और उनके ख़त को पढ़ने से लगता है कि बिल्कुल ये आलमाना रंग में हो, किसी पढ़े लिखे इंसान का ख़त हो। एक और इसमें जोड़ देते हैं कि मिर्ज़ा गालिब के खतूत की खुसूसियात क्या है। मिर्ज़ा गालिब ने ख़ुद कहा था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। मिर्ज़ा गालिब का ख़त जो होता है वो बहुत छोटा होता है, और उनके ख़त में ये बात होती है कि पढ़ने से लगता है कि हम ख़त पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि मिर्ज़ा गालिब से बात कर रहे हैं, बल्कि ख़त लिखने वाले से बात कर रहे हैं। मिर्ज़ा गालिब ख़त में ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो आम बोल चाल के होते हैं। वो ख़त को बहुत भारी और बहुत लंबा नहीं होने देते, इसलिए मिर्ज़ा गालिब के ख़त भी अपनी जगह पर अलग अलग पहचान रखते हैं। चलिए आप चलते हैं कि गज़ल को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए एक चीज़ मैंने बनाई है यहाँ पर, एक जैसे यहाँ पर दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई। मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का शेर है। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि हो गई और मैं, हो गई और मैं, ये गालिब साहब की गज़ल में है। मैं दर पर नहीं हूँ मैं, मतलब शेर का जो आखिरी लफ्ज़ होगा उसको आप देखेंगे तो यहाँ पर है मैं और यहाँ पर है हो गई, या मैं हो गई या हो गई या मैं। इसको फिर यहाँ से देखें आप। गालिब साहब ने जो गज़ल लिखी है उसमें क्या है, हो गई मैं, हो गई में भी नून गुन्ना है, मैं में भी नून गुन्ना है। तो हो गई मैं जिसमें नून गुन्ना है आखिर में, वो गज़ल मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की है। जिसके आखिर में नून गुन्ना है वो गज़ल किसकी है, मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की है। चाहे पहला शेर देखे, दायम पड़ा हुआ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ हो गई। देख रहे हैं, इसमें भी नून गुन्ना, इसमें भी नून गुन्ना। जितने भी अशार होंगे सब में ये शर्त होगी। सबसे यानी दूसरे मिसरे को देखेंगे, पहले मिसरे को आप नहीं देखेंगे। एक शेर में 2 मिसरा होता है, नीचे वाले मिसरे को देखेंगे कि उसके आखिर में नून गुन्ना है। अगर निचले मिसरे के आखिर में नून गुन्ना होगा तो ये गज़ल
तो ये शेर मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब का होगा, कन्फर्म हो जाइए। दूसरे को देखें, अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, या फिर मुझे दिल की ख़ता पर यास शर्माना नहीं आता। वो गज़ल जिसमें क्या और आता आता हो, सबसे आखिर में क्या या फिर आता आ रहा हो, वो गज़ल यगाना चंगेज़ी की है। अब यहाँ पर देखें, यगाना चंगेज़ी की गज़ल की खुसूसियात है जिसके आखिर में क्या आए या फिर आता आए। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, क्या का काफ ले लिया, आता का लास्ट में ते ले लिए, ता ले लिया, ता, इसका एक हर्फ, इसका दो हर्फ, तो काफ ते अलिफ कुत्ता, देख रहे हैं, कुत्ता। कुत्ता मतलब ताकि आप समझ जाएं, कुत्ता किसका है, यगाना चंगेज़ी का। कुत्ता यगाना चंगेज़ी का है, याद रखेंगे। ये कुत्ता किसका है, तो कुत्ता यगाना चंगेज़ी का है। नुनगुन्ना कौन है, तो गालिब साहब नुनगुन्ना है। इसमें तो अब यही हो जाए, नुनगुन्ना गालिब साहब है। कुत्ता किसका है, तो कुत्ता यगाना चंगेज़ी का है। कुत्ता काफ, देख रहे हैं, क्या, ता, ता, यहाँ ता आता है, क्या का पहला हर्फ लिया, ता का दो हर्फ लिया, क्या बना, कुत्ता। तो जिस गज़ल में क्या आता हो या आता आता हो, वो गज़ल यगाना चंगेज़ी की है। तीसरी गज़ल को देखें, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, या फिर हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। देख रहे हैं, उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। इसमें क्या है, गया, देख रहे हैं, शेर के आखिर में क्या है, गया, दूसरे में है तेरा, गया तेरा, गया तेरा। तो अब गया तेरा जिस गज़ल के आखिरी में है, जिस शेर के आखिरी में आता हो, यानी दूसरे मिसरे के आखिरी लफ्ज़ गया हो या तेरा हो, ये खलीलुर रहमान आज़मी का होगा। इसको मैंने कैसे किया, खलीलुर रहमान आज़मी का एक है गया तेरा, जो मैंने बताया था यहाँ पर, गया और तेरा। तो गया का गाफ ले लिया, तेरा का दो हरूफ इधर से ले लिया, रा, गिरा, क्या, कौन गिरा, कौन गिरा, खलीलुर रहमान आज़मी, ठीक है, गिरा, गिरा, देख रहे हैं। तो खलीलुर रहमान आज़मी गिरा। कुत्ता किसका है, तो कुत्ता यगाना चंगेज़ी का है। नुनगुन्ना किसका है, तो गालिब साहब का नुनगुन्ना है, ठीक है। आगे देखें, तीसरा है, तीसरी गज़ल है ये, नहीं तीसरा शेर नहीं, चौथा शेर है ये। अगर बाहर अपस के घर सू मोहन यक कदम निकले, या फिर कूचे यार ऐन कासी है। तो देखा यहाँ पर आया निकले, यहाँ पर सी है, निकले सी है, जिसमें निकले सी है, इसको नोट कर लेंगे आप, किसी कॉपी पर कहीं पर नोट कर लेंगे तो ज़्यादा आसान होगा। निकले या सी है, ये वली दकनी का है, निकले या सी है, ये वली दकनी का है। इनके बारे में कुछ ये नहीं है, निकले सी है, वली दकनी का है। और उसके बाद आखिर है रासिख अज़ीम आबादी का, काश यूँ तीरा न ये आईने दिल होता, या फिर हुए हैं पीर अब हम दीदनी रोना हमारा है। तो होता हमारा है रासिख साहब हैं, निकले सी हैं वली दकनी, निकले सी हैं वली दकनी, होता हमारा है रासिख। उसके बाद गिरा खलीलुर रहमान आज़मी है, कुत्ता यगाना चंगेज़ी का है, और जिस गज़ल में नुनगुन्ना आता है, वो नुनगुन्ना मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब की गज़ल में होता है। ये सिर्फ़ एक हिंट्स है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दुआ करते हैं अल्लाह पाक आपके इम्तहान को आसान करे, आप बेहतर लिख कर आएँ। अल्लाह हाफिज़।